आधुनिक सोच सृष्टि को एक आरंभिक घटना मानती है, पर पुराणों की दृष्टि अलग है। सृष्टि एक अनंत चक्र में बार बार प्रकट होती है। पुराणों में सृष्टि की रचना ब्रह्मा से जुड़ी है, जो सृजन के प्रतीक है, लेकिन वे भी एक उच्चतर सत्य से उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि के स्रोत के किसी एक रूप से परे होने का संकेत देता है। पुराणों में समय की माप मानव जीवन की तरह छोटी नहीं, बल्कि कल्प, मनवंतर और युग जैसे विशाल है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था मानव अनुभव से कहीं अधिक विस्तृत है। कुछ पुराण कथाएं संकेत देती है कि सृष्टि केवल भौतिक घटना नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ी है। चेतना के प्रकट होने पर सृष्टि दिखाई देती है और लीन होने पर विलीन हो जाती है। ये दृष्टि सृष्टि को बाहरी वस्तु से अधिक अनुभव का क्षेत्र बनाती है। प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि विश्राम और नए आरंभ की तैयारी है। जैसे सांस लेने के बाद सांस छोड़ी जाती है, वैसे ही प्रलय के बाद नई सृष्टि प्रकट होती है। आज का विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अलग तरह से समझाता है। पुराण कथाएं और विज्ञान दोनों भिन्न होते हुए भी हम कहां से आए, इस साझा प्रश्न को उठाते हैं। यदि सृष्टि विशाल है, तो मनुष्य केवल दर्शक नहीं, बल्कि चेतना का वाहक है। सृष्टि को समझने की क्षमता मनुष्य में ही है, जो आध्यात्मिक खोज की शुरुआत बनती है। संभव है सृष्टि की कथा केवल बाहर की न हो, बल्कि भीतर भी उत्पत्ति होती है। विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं प्रकट होती हैं और फिर शांत हो जाती है। ब्रह्मांड का चक्र हमारे भीतर भी दोहराता है, और उसे देखना ही ज्ञान की शुरुआत है।